आजकल जुड़वा या मल्टीपल प्रेगनेंसी क्यों बढ़ रही है? क्या इसकी वजह उम्र में इजाफा, तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां या मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है? ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसी जो हम लोग बोलते हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल सब लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ रहे हैं, औरतें भी सब लोग करियर में सेटल होना चाह रहे हैं, एंड देन प्रेगनेंसी को बहुत थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होता है, तो इसके वजह से वो लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसीज। आईवीएफ द्वारा जो प्रेगनेंसीज आते हैं उनमें ट्विन होने के, प्रेगनेंसीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए लास्ट 5 to 10 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसी या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज होने के इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। जी, ट्विंस प्रेगनेंसी की तशखीस किस तरह होती है? डॉक्टर को पहली बार कैसे इल्म होता है कि माँ के रहम में 2 नन्ही जानें पल रही हैं? जब डायग्नोसिस की बात आती है, जब जानना है कि ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट थिंग सिम्टम्स जो रहते हैं प्रेगनेंसी के, जो सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग, वो सब ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है। द ओनली इम्पॉर्टेंट ये जो रहता है, स्कैनिंग से ही हम लोगों को समझता है कि एक है या 2 प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट वाला जो स्कैन रहता है, जो 7 हफ्तों के आसपास करते हैं, उसको वाइबिलिटी स्कैन बोलते हैं। उस प्रेगनेंसी स्कैन में एग्जैक्टली एक बेबी है या 2 बेबीज है या 3, ये समझ जाता है। जी, माँ को कौन कौन सी इजाफी एहतियात और बाकायदा चेकअप्स की ज़रूरत होती है? जो जैसे ट्विन प्रेगनेंसी रहता है उसको थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। प्रेगनेंसी के जो चेकअप्स रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं है कि स्कैन्स ज़्यादा बार बोलते हैं डॉक्टर्स, पर क्योंकि एक प्रेगनेंसी जब रहता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे हम लोग हाथ से देखते हैं प्रेगनेंसी, समझ जाता है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उसके बावजूद बट जब ट्विन प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चे हैं तो एग्जामिनेशन से नहीं समझता है, तो इसलिए स्कैन्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़्यादा टेस्ट बोले तो ब्लड टेस्ट वो सब कुछ ज़्यादा नहीं लगते, जितने एक सिंगल प्रेगनेंसी वालों को रहता है उतने ही ब्लड टेस्ट, पर स्कैन्स एवरी 4 हफ्ते में एक बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, ट्विंस प्रेगनेंसी में ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या होती हैं? क्या माँ को आम हामिला ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा प्रोटीन, आयरन और कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है? तो ट्विन प्रेगनेंसी बोले तो हमारे फैमिलीज में क्या सोचते हैं कि माँ के लिए और 2 बच्चे के लिए ज़्यादा खाना है, वो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जी हाँ, उनको कैलोरीज और प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी, पर ऐसा नहीं है कि 3 जनों के लिए खाना है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग हमारे खाने में खाते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा के कर सकते हैं, पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रोटीन्स बोले तो एग वाइट्स में, चिकन, मटन, फिश, ये सब में प्रोटीन्स रहता है। तो थोड़ा जो है उनके हर मील में, हर बार जब खाना खा रहे, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन्स डालना इनफ है बस।